चलेंगे साहब? शक्ल से तो शरीफ घराने की लगती है। कितने पैसे लोगे? आप कितने देंगे साहब? बैठो गाड़ी में। आपके साथ और कितने लोग हैं? डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। साहब, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? बिल्कुल नहीं। आप लोग मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करोगे ना? आप मुझे चाहे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा नहीं करना प्लीज़। अमूमन ऐसी औरतें तो ये काम रात में करती हैं और आप दिन में ही। क्योंकि मैं नहीं चाहती साहब कि मेरे मोहल्ले में बदनामी हो। सबको यही पता है कि मैं कहीं जॉब करती हूँ। इसकी बातों से तो मासूमियत टपक रही है, फिर भी ना जाने क्यों ये जिस्म बेचने पे मजबूर है। ये आप मुझे किधर लेके आ गए हैं? डरो नहीं, ये मैं अपने डेरे पे ले आया हूँ। खाना खाया है? नहीं। जाओ हाथ धो कर आओ और खाना खा लो, घर में और ले जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं खाना खाना। देखो, डरो नहीं, कुछ नहीं होता। हाथ धो आओ और खाना खा लो। और नहीं खाना? ये मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, मेरे पास आके बैठ जाओ। बैठो। जल्दी से अपना काम करें और मुझे वापस छोड़ के आएं। नहीं पूछूंगा क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो जिस्म। बस इतना कहूंगा, क्या छोड़ सकती हो ये सब? आप मुझे पागल लग रहे हैं। पागल ही हूं मैं, सब पागल ही कहते हैं मुझे। अगर कुछ करना नहीं है तो फिर मुझे वापस छोड़ के आएं। टेंशन ना लो, 1 मिनट। ये 25,000 रखो। मैं नहीं ले सकती ये पैसे। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे? आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हैं? मुझे नहीं पता, मुझे घर छोड़ के आए। प्लीज मुझे घर छोड़ के आए ना। बिल्कुल भी नहीं घबराओ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ। इजी होके बैठो। नहीं, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ के आए। 1 मिनट बैठो। बस ये बताओ, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने। देखो, बिल्कुल भी नहीं डरो, तुम यहाँ पे बिल्कुल महफूज हो। यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। मुझे सुकून से बताओ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शौहर फौत हो चुके हैं। मेरा एक बच्चा भी है। शौहर की वफात के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। चंद माह बाद उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर था मैंने अपने मामू से राब्ता किया। मेरे मामू मुझ पे और मेरे बच्चे पे तरस खा के मुझे अपने घर ले गए।
मेरे मामू का एक बेटा था जो बाश था, और फिर एक दिन भाई ऐसा खाने पीने का इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है तुमने। असद, हाँ जी। यार घर में माचिस है, माचिस तो मंगवाओ। एक मिनट शिमो, ये माचिस तो लाके देना। माचिस। असद, ये कौन है? यार ये हमारे पल्ले पड़ी हुई है, इसका बंदा मर गया है, अब इसको घर ले आए हैं, काम काज कर लेती है घर का। हो ना हो असद, है भला की खूबसूरत। वैसे बुलाओ जरा इसे अंदर। शिमो जी असद इधर आओ, भाई। बात सुनो। मेरे दोस्त को तुम बहुत पसंद आई हो, हमारे पास बैठ के शराब पियो। शराब? और मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं पीती शराब। अरे अगर- नहीं पीनी ना पियो भाई, हमारे पास बैठो, ये हमें बना ही दो। चलो आओ बैठो। जी। ये क्या कर रहे हैं आप? असद भाई, असद भाई ने मना करें। भाई किसको बोलना? भाई नहीं बोलना दोबारा। ये मेरा दोस्त है, ये जो करता है इसको करने दो। अगर तुमने इसके साथ बदतमीजी की तो तुम्हें अपने घर से निकलवा दूंगा। चलो बैठ के पियो। अच्छा ठहरे, मैं मुन्ने को सुला के आती हूँ, अभी 2 मिनट में आई हूँ। वहां से तो इज्जत बचा के भाग आई हूं मैं, लेकिन अब ना मेरे पास घर है और ना कोई पैसा। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? आज मौसम बड़ा बेईमानी है। चलती हो क्या? देख क्या रही हो? 1 घंटे का 5,000 दूंगा। मुझे अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए ये कुर्बानी देना ही होगी। हाँ चलूंगी साहब। सोचती क्या हो? बैठो मेरे साथ। अब हर रोज जिसे देखती हूँ, किराए का घर लिया हुआ है, बेटे को हमसायों के घर छोड़ के आती हूँ। क्या करूं? बहुत बार सोचा कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन सिर्फ ये सोच के रुक जाती हूँ कि मेरे अलावा इस दुनिया में मेरे बेटे का कोई नहीं, मेरे बेटे का कोई नहीं है। रो नहीं, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम अपने बेटे को लो और मेरे इसी फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा, और ऐसे तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई। चलो उठो, तुम्हारे बेटे को लेके आते हैं। आओ। उठो, उठो। ये मेरा घर है, ये साथ हमसाए रहते हैं, इधर मैं रहती हूँ, ये आपका बेटा। ये मेरा बेटा है। आप तो हमारे लिए फरिश्ता साबित हुए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना दे। मेरी तो सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी आपको दुआएं देते हुए। अच्छा चलो आओ चलें। सब यही कोई आगे
आज से इसे अपना घर ही समझो और यहाँ सुकून से रहो। मैं हैरान हूं उन लड़कियों पे जो अपने शौहरों की कदर नहीं करती और उनसे झगड़ा करती हैं, और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। उन्हें क्या पता हो कि ज़माने की सख्तियां और तलखियां क्या होती हैं। शौहर से तलाक लेना तो आसान है, लेकिन शौहर के बिना जीना मौत है। कभी सास का रोना, जेठानी से लड़ाई, ननंद का स्यापा, ये तो हर घर में चलता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि शौहर से तलाक ली जाए या अपना घर उजाड़ा जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।